कौन कहता है मुंह काला है झूठ का, सच के होठों पे ताला है झूठ का। हाँ जी हाँ बोल बाला है झूठ का। कौन कहता है मुंह काला है झूठ का। अभी कुछ ही समय पहले 1 जुलाई से हमारे देश की न्याय संहिता की सारी किताबें बदल दी गई। सीआरपीसी और आईपीसी और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसको बदल दिया गया है। इसकी जगह पे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा एक्ट आ गए हैं। इनमें कहते हैं कि 302 और हम लोग जो भी धाराएं सुना करते थे, धारा 144, 302, 420 बदल जाएंगी। इसमें कई मीम्स भी बन रहे हैं, कई मजाक भी बन रहे हैं, लेकिन इस विषय पे मैं कहना चाहूँगी बुक्स और किताबें तो अक्सर बदलती ही रहती हैं, उनमें अमेंडमेंट होता ही रहता है। न्याय संहिता में भी अमेंडमेंट होता रहता है, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। जिस समय हमारे देश में समाज में ये संविधान लिखा गया था या बनाया गया था, उसमें जो न्याय संहिता की किताबें थी, उसमें या जो भी कानून बनाए गए थे उस समय के हिसाब से, उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से बनाए गए थे। अगर हम दंड की संहिता को, धारा को इधर उधर कर देते हैं, वो ज़्यादा मायने नहीं रखते कि आप 302 का कुछ और बोलोगे या 144 को कुछ और बोलोगे। वो तो कुछ दिनों बाद जैसे ये धाराएं हम लोग के माइंड में आई थी और समझ में आई थी, वो भी आ ही जानी हैं। और इसी से आगे देश की प्रगति और अच्छा रिप्रेजेंटेशन होना है, क्योंकि हम लोग ने पहले जो कानून लिए हुए हैं वो कई देशों के संविधानों से लिए हुए हैं और उसमें काफ़ी धाराएं थी, 511 धाराएं थी। अब उनको अमेंडमेंट करके, उनको चेंज करके मर्ज किया गया है। आपके मोबाइल में भी कई बार बहुत सारे नंबर होते हैं, तो यूज़लेस चीज़ें होती हैं, आप उनको हटाते हो और नई चीज़ों को लाते हो। इसी तरह से परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर किताब में कोई परिवर्तन किया गया है तो वो सोच समझ के ही किया गया होगा। अब ये तो नहीं है कि 50 साल पहले जैसी परिस्थितियाँ थी वैसे ही बनी रहेंगी या 100 साल पहले जैसी परिस्थितियाँ थी वैसे ही बनी रहेंगी। ये संविधान 1960 1980 से इंस्पायर है, कोई पुराने अमेंडमेंट से इंस्पायर है, लेकिन आज आज की परिस्थितियाँ अलग हैं, आज के लोग अलग हैं, इसलिए इस संविधान की किताब को चेंज करना आगे वाली पीढ़ी की मांग थी और आगे वाले जनरेशन के लिए मांग भी थी। मैं ये कहना चाहूँगी संविधान चेंज हो गया, किताब चेंज हो गई, ठीक बात है। जो भी चेंज हुआ उसमें आईपीसी की किताब चेंज हुई, भारतीय न्याय संहिता की किताब चेंज हुई। पहले उसे सीआरपीसी आईपीसी कहा जाता था, अब न्याय संहिता और दंड संहिता कहा जाएगा। तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगी जो भी किया है ठीक है, लेकिन इंसान को न्याय मिलना चाहिए। अगर आपने कुछ उसमें अमेंडमेंट किए हैं, कुछ चेंजेस किए हैं, तो सबसे मेन बात यह है कि ना, कहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है और सच के होठों पे ताला है झूठ का। हाँ जी हाँ बोलबाला है झूठ का। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो झूठ का बोलबाला हो गया है ना, लोग कहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता पे, भारतीय दंड संहिता पे हमें विश्वास नहीं रह गया है, कानून अंधा होता है। तो अगर ये चेंजेस किए गए हैं उससे समाज में कुछ बदलाव आ सके। कहते परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये किताब याद करना या नहीं याद करना या फिर से सारे कानून पढ़ना, ये सब तो मजाक का विषय है, ये सब तो चलता ही रहेगा। आजकल सबके हाथ में नेट है, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप नेट पे देख लेंगे कि जो धारा मर्डर के लिए लगती थी अब वो 302 की जगह कौन सी लग रही है, 307 की जगह कौन सी लग रही है। ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ज़्यादा बड़ी बात ये है कि इस अमेंडमेंट से या इस बदलाव से देश में क्या या कानून व्यवस्था में क्या सुधार आता है। क्या इस किताब को बदलने से कानून व्यवस्था बदल जाएगी या कानून में कोई सुधार आएगा। अगर हमारे देश की कानून व्यवस्था बदलती है, उसमें सुधार आता है और सच को झूठ और झूठ को सच करने का और लंबे लंबे जो केसेस चलते हैं के कोर्ट में वो ख़त्म हो जाए, तो ये व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। किताब बदलने से नहीं होगा, ना किसी जज बदलने से होगा, ना वकील बदलने से होगा, ना पढ़ाई बदलने से होगा। कानून व्यवस्था बनाई किस लिए जाती है कि इंसान को न्याय मिले। तो अगर इस किताब के बदलने से न्याय मिलने में कोई नया रास्ता निकलता है या इंसान को न्याय मिलता है, कोर्ट कचहरी, किसी भी व्यक्ति को जो न्यायालय में जाता है उसको न्याय चाहिए होता है। उसको कानून धारा से क्या मतलब है कि कौन सा कानून लग रहा है, कौन सा धारा लग रहा है। अगर किसी की ज़मीन कहीं फंसी हुई है, किसी के बच्चे का किसी ने मर्डर कर दिया है या कहीं रेप हो गया है या कोई भी संगीन अपराध हुआ है, मारपीट हुई है किसी के साथ, उसको तो न्याय चाहिए होता है इंसान को। उसको क्या पता कि 323 लग रही है, 444 लग रही है।
530 लग रही है, उनको उससे क्या मतलब है। किसी भी लड़की की अस्मिता पे हमला होता है तो उसको ये नहीं मतलब है कि 504 लग रही है, 604 लग रही है, उसको न्याय चाहिए होता है। तो मेन बात यह है कि किताब बदलने से या आईपीसी को भारतीय दंड संहिता या भारतीय न्याय संहिता कहने से क्या इंसान को न्याय मिलेगा। सीआरपीसी को आप न्याय संहिता कह दो, दंड संहिता को दंड संहिता कह दो, कहने से नहीं होता, न्याय मिलने से होता।